Hello students, good morning. How are you? I think you all are good at your homes. I'm also fine and today our topic is tenses. बहुत कॉमन और बहुत अच्छा टॉपिक है, बेस होता है ग्रामर का ये। तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। How many types of tenses are there? There are 3 types of tenses. First is present, second is past and third is future. Okay, so mainly there are 3 types of tenses: present, past and future. और प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट होता है, मैं आपको इस टाइम पढ़ा रही हूं तो इट इज प्रेजेंट। इस टाइम वर्तमान काल को हम बोलते हैं प्रेजेंट। पास्ट जो बीत गया, आपने जो कुछ कल पढ़ा था वो क्या हो गया? पास्ट। फ्यूचर, आप जो कुछ कल पढ़ेंगे दैट इज फ्यूचर। तो पास्ट मीन्स भूतकाल एंड फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। तो यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 टाइप्स टेंसेस होते हैं। इनके अंदर भी 4 टाइप्स होते हैं, चारों के 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4, फ्यूचर में। तो टोटल कितने टेंसेस हो गए हमारे? 4, 4, 8 एंड 4, 12। टोटल हमारे 12 टेंसेस हो गए। तो इनके जो 4 पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा इंडेफिनिट। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है हमारा? इंडेफिनिट। सेकेंड पार्ट हमारा कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस। थर्ड वन इज परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। टुडे वील स्टडी अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत इजी वे में आपको बताऊंगी, बहुत ही ट्रिकी वे में बताऊंगी। जो अब तक का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता था, अब आपको अब तक का सबसे इजी टॉपिक लगने लगेगा। टेंसेस को समझने से पहले फर्स्ट थिंग जो हम देखेंगे वो देखेंगे हमारे सब्जेक्ट। कितने टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं हमारे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। फर्स्ट वन इज सिंगुलर एंड सेकेंड वन इज प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट एंड वन नाउन। वन नाउन मीन्स कोई भी एक ऐसा नाउन जो कि नेमिंग वर्ड हो। जस्ट एज वी कैन टेक द नेम ऑफ एनी फ्लावर, एनी डे, एनी पर्सन, एनी थिंग, एनी एनिमल। ओके, एंड जो प्लूरल होता है हमारा उसमें वी, यू, दे, आई प्लस हटाकर कॉमा ही लगा लेते हैं, 2 नाउन्स। कोई भी 2 नाउन्स और 2 प्लस। ओके, 2 नाउन्स भी हो सकते हैं और 2 प्लस भी हो सकते हैं। अब हम चलते हैं एक ट्रिकी वे के ऊपर। बस ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले टेंसेस का मैंने बताया था ना, आपको सब्जेक्ट क्लियर करना। अब तक आपने बचपन में अपने क्या पढ़ा होगा? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट पढ़ा होगा ना। S फॉर क्या पढ़ा था? S फॉर पढ़ा था आपने सन, यही पढ़ा था ना, S फॉर सन। अब S फॉर सन को भूलकर आपको याद रखना है S फॉर सिंगुलर। मेन प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स को? मेन प्रॉब्लम ये आती है कि मुझे हैव किसके साथ यूज करना है, हैज किसके साथ यूज करना है, हैड किसके साथ यूज करना है, डू किसके साथ यूज करना है, डज किसके साथ यूज करना है, वॉज किसके साथ यूज करना है, वर किसके साथ यूज करना है। जब पता तो होता है लेकिन जब यूज करने का टाइम आता है तो हम क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हम उसको एक इतने ट्रिकी वे में समझेंगे कि आज ये कंफ्यूजन क्लियर ही हो जाएगा कि किसको किसके साथ यूज करना, और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो एज फॉर सन आपने लर्न करा था, आज आपको याद करना है एज फॉर सिंगुलर। तो एज फॉर सिंगुलर होता है ना, तो सिंगुलर में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, सिंगुलर किससे स्टार्ट होता है? हमारा एस से। और हाँ, सिंगुलर का नाम लेते ही हमारे माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए? सिंगुलर का नाम लेते ही हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए ही, शी, इट
एंड वन नाउन। देखिए वन नाउन में कोई भी एक नेम हो सकता है, राम, श्याम, सीता, गीता, बुक, आगरा, बरेली, ठीक है, चेयर, लॉयन, टाइगर, ऑनेस्टी, कोई भी वन नाउन कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, हमें छोटा सा रूल याद करना है, एज फॉर सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट, वन नाउन। एज फॉर सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही, शी, इट, वन नाउन। इसको आप 5 टाइम्स कह लीजिए। सिंगुलर मीन्स, सिंगुलर नाम लेते ही माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए, ही, शी, इट, वन नाउन। सिंगुलर नाम लेते ही क्या क्लिक होना चाहिए माइंड में, ही, शी, इट एंड वन नाउन। अब क्या होता है, अब देखते हैं ये एस, ये जो एस है इसका क्या गेम है। कुछ चीजें देखी होंगी, इज, am and are, has, have। रुकिए यहाँ लिखती हूँ, मे भी आपको वहाँ पर ना दिखे। देखिए ये आ गए सिंगुलर के साथ जिन्हें हमें यूज़ करना है, ये आ गए हमें प्लूरल के साथ जो यूज़ करना है। is, has, does, was, ठीक है, goes, sleeps, are, have, do, were, go and sleep। तो यहाँ पर क्या आता है, एस फॉर क्या होता है, सिंगुलर। अब देखिए लास्ट में एस, 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 लास्ट में, मतलब इज के लास्ट में एस, एस मीन सिंगुलर, मतलब इज हमें किसके साथ यूज करना है, हमें इसको यूज करना है सिंगुलर के साथ। हैज मीन्स क्या, हैज किसके साथ यूज करना है, हैज के लास्ट में क्या रहा है एस, हैज को किसके साथ यूज करना है, सिंगुलर के साथ। डज को किसके साथ यूज करना है, लास्ट में क्या रहा है एस, डज को किसके साथ यूज करना है, सिंगुलर के साथ। वॉज के लास्ट में एस, किसके साथ यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ। गोज का मीनिंग जैसे ये निकल कर आता है, अगर यहाँ पर आई गो टू स्कूल है, क्या दे रखा है यहाँ पर, आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पर आई के साथ हमने गो क्यों लगाया, हमने आई के साथ गो इसलिए लगाया क्योंकि आई जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट होता है, लेकिन कहीं नहीं, सिर्फ एक जगह आई हमारा किसके साथ यूज होता है, आई हमारा यूज होता है एज अ प्लूरल। जैसे आई एज अ सिंगुलर हम यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे आई के साथ हमने क्या यूज करा, वॉज यूज करा। तो आगे समझिए, स्लीप्स सिंगुलर, तो एज फॉर सिंगुलर छोटा से याद करना है, एज फॉर सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट एंड वन नाउन। मतलब ही के साथ इज, ही के साथ हैज, ही के साथ डज, ही के साथ वॉज, बाकी जो भी बचे आई, वी, यू, दे, उनके साथ ये सब यूज करेंगे। बट आई की फ्रेंडशिप इनमें से सिंगुलर होने के बावजूद आई की फ्रेंडशिप इनसे किसी से ना होकर सिर्फ एक से है, वो है वॉज। क्योंकि जब कभी भी हम आई के साथ वर का यूज करते हैं तो वो हमारा इमेजिनेटिव वे में हमारा चला जाता है, जब हम इमेजिनेशन करते हैं। जैसे आई विश आई वर अ प्रिंसेस, मेरी विश है, मेरी मनोकामना है दैट आई वर अ प्रिंसेस, कि मैं एक प्रिंसेस होती। तो ये क्या है, ये हम अपने मन की इच्छा को जाहिर कर रहे हैं, हम विश कर रहे हैं, ये रियलिटी नहीं है। जब हम आई के साथ वर का यूज करते हैं देन वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर इमेजिनेशन हो जाता है। तो इतना समझ में आ गया आपको। अगर नहीं समझ में आया, अभी हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमारे समझ में सब कुछ आ जाएगा। हमने आज बोला था हम अपना फर्स्ट टॉपिक कौन सा देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, present indefinite. So in present indefinite there are mainly 4 types of sentences. First is assertive, negative, interrogative, there are 2 types of interrogative, first type and second type. First type start with a helping verb and second type is started with WH word. Okay, WH word क्या होते हैं, WH word होते हैं why, where, who, whom, how, blah. तो WH word
बहुत सारे होते हैं, वैन, सब लिख कर बताऊं, देखिए वैन, हुज, और भी काफ़ी सारे होते हैं, अभी इतने ही ध्यान रखिए। फिर उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर। इसमें जो हमारा फर्स्ट टाइप सेंटेंस है वो हमारा कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस का हम फॉर्मेशन देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस का जो हमने फॉर्मेशन देखा है इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस V1 होगा। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम S या ES का यूज़ करेंगे, लेकिन हमने क्या बताया था, S या ES का यूज़ हमें किसके साथ करना है, हमें यूज़ S फॉर क्या याद करने के लिए बताया था, सिंगुलर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES का यूज़ हमें किसके साथ करना है, सिंगुलर के साथ, क्योंकि S या ES हमेशा सिंगुलर के साथ ही लगता है, क्योंकि S फॉर सिंगुलर होता है इसलिए। ठीक है, यहाँ पर अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके क्लास, इतना समझ में आ गया। सब्जेक्ट लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वी ऐड एस और ES विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बट इफ आर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी डोंट यूज द S एंड ES विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके क्लास, तो क्या करना है हमें, हमारा फर्स्ट सेंटेंस, अभी मैंने आपको बताया था सिंगुलर नाम लेते ही माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए, ही, शी, इट और वन नाउन, यही तो बताया था, ही, शी, इट एंड वन नाउन। तो यहां पर दे रखा है राहुल, सिंगुलर है या नहीं है, एक है या दो है, एक है ना, देन इट इज सिंगुलर। तो राहुल के साथ गो, राहुल गो टू स्कूल डेली, क्या निकल कर आ रहा है, राहुल गो टू स्कूल डेली। यहाँ पर गो लगा दिया है, यहाँ पर गो नहीं आएगा, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब में क्या लग जाएगा, एस या ES, गोज टू स्कूल डेली। बट अगर यहाँ पर राहुल एंड रागिनी होते तो दो हो गए, मीन्स प्लूरल हो गए। तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे, एस या ES का यूज हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। भाई एक मेंटेन भी तो करना होता है। अभी आप मेजरमेंट के लिए एक तराजू लो, उसमें दोनों तरफ आप भारी भरकम चीजें रख दो, इतनी हैवी रख दो तो वो टूट जाएगा ना। तो बैलेंस करने के लिए एक तरफ हल्का रख देंगे हम और एक तरफ उसके बराबर की चीज रख देंगे, दोनों तरफ भारी नहीं रखेंगे। मेंटेन कर कर भी तो चलना है हमें सेंटेंस को, और नहीं लगेगा राहुल एंड रागिनी गोज टू स्कूल ना, राहुल एंड रागिनी एस या ES का यूज, ये समझ लो एस की दोस्ती सिर्फ सिंगुलर से है। किससे है एस की फ्रेंडशिप, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर से है। चाहे वो हैज का आ जाए, चाहे वो इस का आ जाए, चाहे वो वॉज का आ जाए, चाहे वो डज का आ जाए, चाहे वो एस या ES आ जाए, गोज आ जाए, स्लीप आ जाए, लगेगा किसके साथ, सिर्फ सिंगुलर के साथ। चलो देखते हैं अब, राहुल एंड रागिनी गो टू स्कूल डेली। ये टॉपिक क्लियर हुआ आपका, राहुल एंड रागिनी गो टू स्कूल डेली। यहाँ पर हमने प्लूरल क्यों करा, प्लूरल था इसलिए हमने गो लगाया, लेकिन अगर ये हमारा सिंगुलर होता तो हम क्या लगाते हैं, गोज। अब यहाँ पर कह रहे हैं ही डैश अ बाथ डेली, ही क्या है, सिंगुलर का नाम लेते ही माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए, ही, शी, इट, वन नाउन, ही, शी, इट, वन नाउन, सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट, वन नाउन, एज फॉर सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट, वन नाउन। तो ही का नाम लेते ही क्या हो गया, ही है हमारा सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही टेक होगा या फिर टेक्स होगा, बताइए इसमें से किसको हम चूज करेंगे, टेक या फिर टेक्स। ही क्या है, सिंगुलर में ऐसा आ गया तो हम कौन सा वाला यूज करेंगे, वर्ब टेक्स। ओके, आई को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, दिखता अकेला है नहीं अकेला ये। आई कुक फूड डेली, यहां पर आई कुक फूड डेली दे रखा है। अब आप मुझे ये बताइए, आई के साथ ये जो दे रखा है तो यहां पर कुक आएगा या फिर कुक्स आएगा। सबसे पहले देखिए, एज फॉर सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट एंड वन नाउन, ही, शी, इट, वन नाउन, ही, शी, इट, वन नाउन है, ये उनमें इन चारों में शामिल है, ही, शी, इट, वन नाउन, चारों में से किसी में भी शामिल है, नहीं शामिल है ना तो इसको कुक पर क्लिक कर देंगे। समझ में आ गया क्लास, ये तो हो गया हमारा इसका फॉर्मेशन, किसका, असर्टिव सेंटेंस का।
अब हम बढ़ते हैं, सेकेंड टाइप कौन सा बताए थे? निगेटिव। निगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी पहले लिखेंगे हम डू या डज, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अभी तक हम जब अपना सेंटेंस असर्टिव बनाते थे तब हम क्या करते थे? जब हम अपना सेंटेंस असर्टिव बनाते थे तब हम क्या करते थे? तब हम एस या ईएस अपनी वर्ब में लगाते थे। बट अब यहाँ पर हमने ईएस को किस में ऐड कर दिया है? डज में ऐड कर दिया है। और लास्ट में क्या आ रहा है? दिख रहा है ना, लास्ट में क्या दिख रहा है? लास्ट में दिख रहा है एस। एस का मतलब सिंगुलर, मीन्स क्या निकल कर आता है भाई? सिंगुलर। एस फॉर क्या होता है? सिंगुलर। और डज को किसके साथ यूज करेंगे हम? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, शी, इट एंड वन नाउन। ओके क्लास, समझ में आया? आई थिंक टेंसेज आज आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे। लग रहे हैं तो कॉमेंट कर कर बताइएगा जरूर। तो फिर सब्जेक्ट डू या डज, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट उठाते हैं, एक आई ले लेते हैं, एक ही ले लेते हैं, एक दे ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद V वाले आगे देखेंगे। आई, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई क्या यूज करेंगे पहले तो ये बताइए? डू या फिर डज? डू या फिर डज? डू किसके साथ यूज करते हैं? डज किसके? एक याद कर लो, दूसरा खुद याद हो जाएगा। एज फॉर सन नहीं, एज फॉर सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट एंड वन नाउन। ही, शी, इट एंड वन नाउन। आई, ही, शी, इट एंड वन नाउन में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? डज यूज करेंगे ना? हाँ भाई ना, हम यूज करेंगे डू। तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? डू। आई डोंट प्ले इन द इवनिंग। देखिए भाई, जैसे डू या डज लगता है वैसे ही हम V1 में जो हम अपना V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो हम अपना ऐसे ES लगा रहे थे असर्टिव सेंटेंस में, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम हटा देते हैं। ओके क्लास, अब आते हैं हम ही क्या आएगा? डू या डज? ही सिंगुलर है, ही सिंगुलर है। सिंगुलर का नाम लेते ही माइंड में क्या क्लिक होगा? ही, शी, इट, वन नाउन। ही, शी, इट, वन नाउन। तो सिंगुलर है ना, ही, शी, इट, वन नाउन। सिंगुलर मीन्स एस। एस किस में आ रहा है? डू में आ रहा है लास्ट में? नहीं तो डज में आ रहा है लास्ट में एस। तो हम डज पर क्लिक कर देंगे अपना, डज पर टिक कर देंगे अपना। ही डज नॉट डू हैज होमवर्क। उसने अपना होमवर्क नहीं किया। दे विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट इज दे? दे कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर। ही, शी, इट, वन नाउन नहीं, ये तो ही, शी, इट, वन नाउन में नहीं आ रहा है, तो मीन्स ये क्या है? ये है प्लूरल। तो हम क्या करेंगे? दे डू या डज? भाई एस की दोस्ती बस सिंगुलर तक ही सीमित है, एस प्लूरल पास जाता भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? दे डोंट प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। ओके क्लास, बहुत इजी था। इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा आई थिंक। आपको मैं इसके नोट्स सेंड कर दूंगी, आपको वो नोट्स को उतारना होगा। समझ में आ गया होगा आपको कि अगर कहीं पर एक्सरसाइज दे रखी है जिसमें इंडेफिनिट, सिंपल इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। नाउ कम ऑन इंटेरोगेटिव। How many types of interrogatives are there? There are two types of interrogative. First, क्वेश्चन करती हूँ, क्या तुमने खाना खाया? हाँ। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मन नहीं हो रहा था।
आपने कुछ नोटिस किया, दोनों मैंने आपसे क्वेश्चन तो करे लेकिन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस था। मैंने पूछा क्या तुमने खाना खाया, ठीक है, डू यू, यहाँ पर ये करो, क्या तुम आइसक्रीम खाते हो, डू यू ईट आइसक्रीम, क्या तुम आइसक्रीम खाते हो, हाँ खाता हूँ, नहीं नहीं खाता हूँ। किस में आ रहा है जवाब, यस या नो में। बट वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं वहां निकल कर आता है वाई डू यू लाइक आइसक्रीम, आप आइसक्रीम क्यों पसंद करते हैं। आप इसका लंबा चौड़ा से जवाब देंगे ना, एटलीस्ट 1 लाइन में तो देंगे ही ना। तो यहां पर ये जो वाई है ये हो गया हमारा सेकंड टाइप, मींस WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले, और फर्स्ट टाइप हो गया हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। इंटरोगेटिव में वही आ जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है हमारा वो फॉर्मेशन रहेगा, जो फर्स्ट टाइप है उनका फॉर्मेशन रहेगा डू या डज। आई थिंक पता चल गया होगा डू किसके साथ यूज करते हैं, डज किसके साथ यूज करते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स एस किस में आता है, डज में, किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर के साथ, डू या डज, डू या डज, डू डज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइप का फॉर्मेशन। एंड सेकंड टाइप का जो फॉर्मेशन है WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके क्लास, अंडरस्टूड। अब इसमें क्या करना है, डू यू लाइक, डू यू लिव इन बरेली, भाई डू ही आएगा ना, डस तो नहीं आएगा। देख लीजिए यू दे रखा है, यू सिंगुलर है प्लूरल, ही शी इट वन नाउन सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर में यू तो आ नहीं रहा है, ही शी इट वन नाउन आ रहा है, इसका मतलब ये प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम डू वाला यूज करते हैं क्योंकि एस की फ्रेंडशिप ओनली किसके साथ है, एस सिंगुलर के साथ है। डज ही लिव इन बरेली, यहाँ डस का यूज करा, वाई बिकॉज ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हम ही के साथ डस का यूज करेंगे। अब आते हैं WH वर्ड पर, वाई, वाई, वाई डू यू लाइक इंग्लिश क्लास, वाई डू यू लाइक क्लास ऑफ इंग्लिश, बताइएगा मुझे कमेंट कर कर क्या आप इंग्लिश की क्लास क्यों पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, वेयर डज ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से, वेयर डज ही कम फ्रॉम, WHERE, वेयर डज ही कम फ्रॉम, वह कहाँ से आया है। तो आपको समझ में आ गए टेंसेस, इसमें बस हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड लगा देते हैं, तब वो WH वर्ड वाला हो जाता है आपका। तो यहाँ पर क्या हो गया, डू या डज, डू यू लाइक, डू यू लिव इन बरेली। मुझे ये नहीं, मुझे सिर्फ आपसे इतना पूछना है, डू यू लाइक इंग्लिश क्लास, डू यू लाइक योर क्लास ऑफ इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश क्लास पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो बताइए मुझे क्या दे रखा है इसमें, वाई डू यू, वाई ही के साथ क्या ले रखा है, ही के साथ दे रखा है डज, क्या दे रखा है, ही के साथ डज, क्यों, क्योंकि ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, यू के साथ डू दे रखा है, वाई बिकॉज यू इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। हमने क्या बताया था, एस वालों की फ्रेंडशिप सिर्फ और सिर्फ किससे है, सिंगुलर से है। आई अकेला होते हुए भी अकेला नहीं है क्योंकि वो प्लूरल से फ्रेंडशिप रखता है, उसका फ्रेंड्स कौन है, सब प्लूरल से है, सिर्फ एक वॉज को छोड़कर, बस एक वॉज ही उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है जो बेस्ट फ्रेंड है, बस इतना ध्यान रखना है। ओके क्लास, आई थिंक आपको टेंस नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।